अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में गंदम की कीमत मुकर्रर न होने की वजह से किसान मुल्क भर में सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत का कहना है कि हुकूमत गंदम का रेट मुकर्रर नहीं करेगी और ख़रीदारी भी नहीं करेगी। हुकूमत गंदम की जो काम है, गंदम की खरीदारी का काम है, वो फ्री मार्केट की तरफ ले जाना चाह रही है, लेकिन किसानों का मुतालबा है कि पहले की तरह इमदादी कीमत मुकर्रर की जाए और गंदम की खरीदारी की जाए। जो पहले सिस्टम राइज है उसी की तरफ किसान जाना चाह रहा है, लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो फ्री मार्केट की तरफ जाना चाह रही है। इस हवाले से किसान इत्तेहाद ने 14 अप्रैल तक का वक्त दिया हुकूमत को कि वो पहले की तरह गंदम की कीमतें मुकर्रर करें। तो ये एक मामला चल रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। इस हवाले से हम आज तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अमजद अली जावेद साहब, आप मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और खालिद खोकर साहब, आप सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। तो आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदेद। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि खालिद खोकर साहब, इस वक्त जो मुल्क में, जैसे आप बता रहे थे मुझे ऑफलाइन के, माशाल्लाह गंदम की इस वक्त पैदावार जो है इस साल ठीक रही है, लेकिन जब खरीदारी की बात आती है, कीमत मुकर्रर करने की बात आती है, तो पिछली दफ़ा भी यही हुआ। अभी ये कहा जा रहा है कि किसान को जो है वो गंदम तकरीबन 34-35 रुपए फी मन पड़ रही है और उसको जो मार्केट में प्राइस मिल रही है वो 2200 के करीब है। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें आपका क्या तबसरा है और आप लोगों के क्या मुतालबात हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। दो चीजें होती है, ये हुकूमत सपोर्ट प्राइस देती है या डीरेगुलेट करती है। जी, हमें किसी चीज पे कोई एतराज नहीं कि हुकूमत अगर सपोर्ट प्राइस दे दे तब भी ठीक है। ठीक है। अगर डीरेगुलेट करती है तो हमें उस पर भी एज ए काश्तकार मुझे एतराज कोई नहीं है। सही। लेकिन हुकूमत डबल स्टैंडर्ड ना ले, आधा सही। तीतर आधा बटेर ना करे। पिछले साल हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ, हमें कोई 1000 अरब रुपए का नुकसान हुआ, डीरेगुलेट किया गया और हमें जी। मार्केट प्राइस से बहुत कम प्राइस मिली, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी न हुई। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को 3400 रुपए थी, जी। हमें रेट मिला 2200, 2400, 2500 रुपया। जी। जी। उसके बाद अगर रेट को बेहतरी का चांस हुआ, लोगों के काश्तकारों के घरों में पड़ी थी, तो इनलीगल काम किया गया। हमारे साथ बिल्कुल ज्यादती की गई कि 8 अगस्त को एक पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें मुख्तलिफ अजला के रेट फिक्स कर दिए, 2600, 2600, 2650 मुख्तलिफ जिले के। हत्ता के बहावलनगर में कुछ जगह पे 2800 में बिकी, तो उन पे पर्चे भी, FIR भी लॉन्च हुई, जो कि टोटली इनलीगल था, कमिटमेंट की खिलाफवर्जी थी कि डीरेगुलेट से मुराद है डीरेगुलेट। जी। अच्छा, अब भी जो इस साल मसला बना है जी, पहली चीज तो यह है कि हुकूमत के लिए लाजिम है कि वो खरीद करे काश्तकार को सपोर्ट प्राइस से। सही। और ये आज से नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म भी है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त से है। मैं अगर एज ए काश्तकार मैं गंदम अपने पास जखीरा करता हूं तो मेरे लिए ये गुनाह कबीरा है, हुकूमत पे अवलीन फराइज में शामिल है। हुकूमत के लिए फर्ज है कि वो अपनी मखलूक खुदा के लिए गंदम स्टोर करे। सही। अब हुकूमत ने कहा जी हमने डीरेगुलेट कर दिया जी, कि ना जिला बंदी होगी ना सुबह बंदी होगी। जी बिल्कुल। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि अब एक छोटी सी बात क्लियर कर दे, उसके बाद हमारा मसला ही खत्म हो जाता है। सही। हुकूमत उसको डीरेगुलेट करने से मुराद यह है कि हुकूमत उसकी मार्केट से बिल्कुल निकल जाए। जी। फिर हुकूमत ना रोटी का रेट तय करे ना आटे का रेट तय करे। जी ठीक है। हुकूमत एक तरफ कहे कि हमने डीरेगुलेट कर दिया, दूसरी तरफ अगर रोटी का रेट तय कर दे तो वो डीरेगुलेट तो ना हुआ, ठीक है। वो तो IMF के वायदे की भी खिलाफ वर्जी है, जी। वो डीरेगुलेट के भी खिलाफ वर्जी है। देखे ना, हम काश्तकार जो है, अब मैं आपको गंदम की अहमियत बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके साथ जो मोहतरम MPA साहब बैठे हैं, अमजद अली साहब खुद जिम्मेदार है और हमारा दर्द भी समझते होंगे और गंदम के बारे में समझते होंगे। बिल्कुल, इसीलिए इनको मदऊ किया है। जी मैं आपको अर्ज करूं, देखिए काश्तकार से ज्यादा हुकूमत ने नुकसान पाकिस्तान का कर लिया इस वक्त। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये डीरेगुलेट करने से और पिछले साल काश्तकार को रेट ना देने से। ठीक है। काश्तकार को 2 साल पहले 3900 अच्छा रेट मिला, उसका रिजल्ट क्या हुआ? आपको हमने ऑलमोस्ट 6.5 जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ थी GDP में, ठीक है, 25,000 अरब रुपए की प्रोड्यूस हमने दी। ठीक है। अगर पिछले साल हमें रेट नहीं मिला तो उसका रिजल्ट क्या मिला है आपको? रिजल्ट ये मिला कि आपकी वो 6.5 से ग्रोथ कम होकर 1.1 पे आ गई। इसी का नुकसान लगा लें कि हुकूमत का पाकिस्तान का नुकसान कितना हुआ है। सही। अब मैं अपने मोहतरम MPA साहब को कुछ फिगर बताना चाहता हूं, बेशक वो जाके इसको चेक कर ले। आप बताएं, फिर जरा उनको भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में इन 4 माह की बात कर रहा हूं और इनसे पिछले 4 माह की बात कर रहा हूं। आपको एक्सपोर्ट में कितना नुकसान हुआ है जी? सही। आपकी 91% चिल्ली की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 87% इन 4 माह में
आपकी मेज की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 50% आपकी एक्सपोर्ट में कमी आई है, इसकी प्याज की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 42% आपकी एक्सपोर्ट में कमी आई है, चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, और इंपोर्ट में 348% कॉटन की इंपोर्ट बढ़ गई है। जी ठीक है। क्योंकि गंदम हमारी तमाम फसलों का इंजन है। गंदम की आपका टोटल पाकिस्तान का जो रकबा है वो 4.5 करोड़ एकड़ जेरे काश्त है, जी ठीक है। उसमें 2.5 करोड़ एकड़ पे गंदम काश्त होती है, और गंदम के रकबे पे ही चावल और कपास आती है। जी बिल्कुल। अगर काश्तकार के पास गंदम के पैसे ना हो तो वो अगली फसलों पे खर्च नहीं कर सकता। जी ठीक है। असल अच्छा अमजद अली जावेद साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। अमजद अली जावेद साहब, मुकालमा में खुश आमदेद। अमजद अली जावेद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही। अच्छा अमजद अली जावेद साहब, यहाँ पे बात हो रही है गंदम की स्पोर्ट प्राइस के हवाले से, और इसको डीरेगुलेट करना है नहीं करना। हुकूमत इस वक्त इसको डीरेगुलेट करना चाह रही है, कर दिया गया है। इसी तरह जब ये अभी खालिद खोखर साहब भी मौजूद है हमारे साथ प्रोग्राम, आप इनकी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, इनका कहना है कि एक पॉलिसी अगर हो जाए कि जैसे पिछले साल ये कह रहे हैं कि पहले डीरेगुलेट करने की बात की गई, बाद में डीरेगुलेट कर दिया गया है। इनका मौकफ ये है कि एक अगर पॉलिसी इख्तियार कर ली जाए तो फिर किसान को पता होगा कि हमने किस तरफ जाना है। तो आप ये फरमाएं कि इस वक्त हुकूमत की क्या पॉलिसी है गंदम के हवाले से, चूंकि अभी तक इसकी कोई जो प्राइस है, स्पोर्ट प्राइस, वो मुकर्रर नहीं की गई और खरीदारी के हवाले से कोई बात नहीं की गई, और हुकूमत की तरफ से जो अभी तक बयानात आए उससे ये जाहिर होता है कि हुकूमत इमसाल गंदम को ना खरीदना भी चाह रही है और ना ही इसकी स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करना चाह रही है। आप जरा हुकूमती मौकफ बयान करें। जी शुक्रिया साहब। जो खालिद साहब बात कर रहे हैं जी, इन्हें भी पता होगा, मेरी जो जाती राय है, पिछले साल मैं उन मेंबर्स में था जो बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रहे थे कि गवर्नमेंट को गंदम खरीदनी चाहिए, और इसके लिए मुख्तलिफ तजावीज हमने पेश की कि अगर गवर्नमेंट को कुछ मसाइल का सामना है तो वो इन चीजों को, इस तरीकाकार को इख्तियार करके काश्तकार को रिलीफ फराम कर सकती है। ठीक है। बहरहाल वो नामुमकिन हो सका, लेकिन आज आपका सवाल है हुकूमती पॉलिसी के हवाले से। जी। तो 2 दिन पहले जो सीएम साहबा ने, 3 दिन पहले गलबत सीएम साहबा ने एक मीटिंग इस पे ली है जाने से पहले, तो उसमें ये तय कर दिया गया है, क्योंकि ये बाइंडिंग है, जो खालिद साहब खुद जानते भी हैं और कह भी रहे थे कि आईएमएफ की बाइंडिंग है। इस वक्त कोई सूबा भी स्पोर्ट प्राइस नहीं दे रहा, परचेजिंग नहीं कर रहा। ठीक है। तो पंजाब में भी जो इनका दूसरा मुतालबा था डीरेगुलेट करने का, तो हम भी इस बात के दाई थे कि अगर आप सपोर्ट प्राइस नहीं देते तो फिर आप कंट्रोल प्राइस भी ना करें। ठीक है। तो लेकिन बहरहाल उसमें ये जरूर खालिद साहब का मौकफ दुरुस्त है कि उसको कंट्रोल किया गया, जिससे काश्तकार को नुकसान हुआ। लेकिन इस मरतबा उसका एहसास किया गया है। अब जिला बंदी खत्म कर दी गई है, सूबा बंदी खत्म कर दी गई है। अब जो इस हद तक के जो काश्तकार अब बाउंड नहीं है हुकूमत का, वो जहां चाहे अपनी गंदम जो है फरोख्त कर सकता है। सही। तो इसलिए उसमें रेगुलेशन वाली बात तो ये क्लियर हो गई है। और दूसरी जो स्टॉक वाली बात खालिद साहब ने की है, इस वक्त देखें 9 लाख टन गंदम अभी भी पंजाब के स्टोरों में गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है। अच्छा। तो टोटल जो पंजाब की जरूरत है वो तकरीबन 14 लाख टन की है। तो उसमें इस वक्त हमारी ये जो फसल आ रही है तो वो उससे कहीं ज्यादा है, यानी पंजाब की हद तक तो हमें वाफर गंदम अवेलेबल होगी और जितनी जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद जो मिनिस्टर साहब से मेरी उस दिन बात हुई इस पे, तो एक मैकेनिज्म, कुछ सजेशंस भी मैंने दी और असेंबली के सेशन में इस पे भी दोबारा भी हम बात करेंगे कि हम प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि एक तो वो जो फ्लोर मिल्स वाले हैं इनको अगर गवर्नमेंट नहीं खरीद रही तो रेट को बेहतर अदायगी करने के लिए काश्तकारों को, तो उनको फ्लोर मिल मालकान को जो फाइनेंसेस हैं उनका बढ़ाई जाए, उनका जो एरिया है, और उसमें साथ कुछ जो इंटरेस्ट रेट है वो भी उसको कम पे दिया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गंदम खरीद सके। ठीक है। और इसमें कुछ एक और भी प्रपोजल है कि किसी काश्तकार, जो बड़े काश्तकार हैं, जिस तरह खालिद साहब ने कहा कि जो कैपेसिटी होल्डिंग की रखते हैं, तो उनको भी कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि उनको भी
फैसिलिटी फाइनेंसिंग की फ्राहम की जाए ताकि वो अपने रोजमर्रा मामला जो है वो चला सके। तो इस वक्त सूरत जो इस तरह है जो मैंने आपके सामने। जी ठीक है। अच्छा खालिद खोखर साहब, इनकी बातों, अमजद अली जावेद साहब की बातों से तो लगता है कि ये डीरेगुलेट की तरफ ही जा रहे हैं, फ्री मार्केट की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि गंदम की जो मार्केट है वो फ्री मार्केट कर दी जाए तो इसके क्या नुकसानात होंगे, क्या फायदे होंगे? ऑप्शन है जी कि अगर वो डीरेगुलेट करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि फिर उसको डीरेगुलेट करें। सही। फिर ये ना हो कि बाद में आटे का रेट तय करें, रोटी का रेट तय करें। वो तो एक सेपरेट बात है कि वो तो सेपरेट नहीं है। हाँ, नहीं, वो सेपरेट नहीं है, इसके बगैर मुमकिन नहीं है। मुझे आप एक चीज बताएं, आज आके कोई इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? अगर फर्ज किया आज हमसे कोई 3,500 में गंदम खरीद करता है, कल को हुकूमत उसे कहे कि 12 रुपए की या 15 रुपए की रोटी सेल करो, तो वो कैसे मुमकिन है किसी के लिए? देखो ना, ये सही। आवाज आपकी स्टक हो रही है। अच्छा अमजद अली जावेद साहब, इनका कहना है कि अगर डीरेगुलेट करेंगे तो फिर जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जैसे इसका फिर आटा है, फिर रोटी है, उसको भी तो फिर आप रेगुलेट नहीं कर सकते। दुरुस्त कह रहे हैं खालिद साहब, दुरुस्त कह रहे हैं खालिद साहब, लेकिन हुकूमत अब अगर रोटी की रेट फिक्स करेगी तो वो अपना स्टॉक जो उसके पास 9 लाख टन पड़ा है तो वो उसको दे के आटा उस कीमत पे प्रोवाइड करेगी, तो तब उसकी रेट रोटी की बात कम रखने की बात होगी। अदरवाइज फ्री मार्केट के तहत लोगों पे कोई पाबंदी नहीं होगी, जो उन्होंने परचेज की होगी वो उस हिसाब से जिस भाव चाहे वो बेच सकें, तो उसके लिए तो उन्हें आजाद किया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर बतौर अपने जो अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए अगर कुछ मैकेनिज्म इख्तियार करना चाहती है तो उसके पास अपने जो जखायर हैं उसको वो अगर कम कीमत पे देती है तो उस पर तो फिर किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। जी खालिद खोखर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल। अच्छा खालिद खोखर साहब, ये तो इनका मौकफ आपने सुना ही होगा, वो कहने कि जो हमारी अपनी होल्डिंग होगी गवर्नमेंट की वो हम फ्लोर मिल्स को देंगे और उससे हम रोटी की प्राइस जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो क्या ये ऐसे मुमकिन हो सकेगा? नहीं, देखे ना, ये भी डबल बात आ गई ना। जब वो खरीद ही नहीं कर रहे हैं सफा, जब वो नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि 9 लाख टन हमारे पास मौजूद है। नहीं, 9 लाख टन से देखे ना, आपका तकरीबन 25 लाख टन एक महीने का खर्चा है, कम से कम 25 लाख टन आपका। अच्छा, उसमें 9 लाख टन की क्या अहमियत है? अच्छा, 25 लाख टन पंजाब में खपत है, ये 25 लाख टन नहीं, ये पाकिस्तान की बात, अच्छा पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान की, ठीक है। तो ये फिर पंजाब के हिसाब से तो 9 लाख पे ठीक है, 9 लाख टन इनके पास अगर मौजूद है। 70% आबादी आपके पास, 70% आबादी तो आपके 70% आबादी तो आपके पंजाब में है। जी हाँ, तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो वाकई ज्यादा जरूरत है। नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, गंदम हुकूमत के लिए खरीदना ये आज से नहीं है जी, ये कुरान के मुताबिक भी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में हुक्म दिया था जी कि जाओ गंदम जखीरा करो। हुकूमत के लिए लाजमी है कि वो गंदम के स्टॉक रखे अपने पास, कल को किसी भी मुश्किल का सामना हो सकता है। ये हो सकता है कि बाहर से गंदम ना मिले किसी टाइम भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, अच्छा, किसी टाइम भी जी ठीक है। इसलिए हुकूमत का इससे निकलना हुकूमत के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत निकल गई है एज ए काश्तकार, मैं कहता हूं अगर निकल गई तो ठीक है, फिर ना रोटी का रेट तय हो ना आटे का रेट तय हो, बिल्कुल ही। आप देख लेना कि 4-5 माह बाद रेट क्या होगा किसी का। सही है। अच्छा अमजद अली जावेद साहब, इनका कहना है कि जी खालिद साहब आते हैं दोबारा आपकी तरफ, जी आते हैं आपकी तरफ, दोबारा आते हैं। अच्छा अमजद अली जावेद साहब ये कहते हैं कि 9 लाख टन तो बिल्कुल कम है, चूंकि आबादी बहुत ज्यादा है पंजाब की, तो इतनी फिर ये अगर इतनी भी है आपके पास तो बकाया कहां से खरीदारी करेंगे फिर आप? जी टोटल जो जरूरियात गवर्नमेंट जो आज तक खरीद करती रही ना हर साल, तो 12 से 14 लाख टोटल गवर्नमेंट की परचेज हुआ करती थी। ठीक है जी। तो इस मरतबा भी तकरीबन जो उनके पास मौजूद है वो उसका तकरीबन 70-80% मौजूद है। ठीक है जी। और दूसरी जो बात है उसमें मजीद, चूंकि जो बात खालिद साहब कर रहे हैं या ऑल ओवर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जब तक ये इस मरतबा जो यील्ड है वो बहुत अच्छी है क्रॉप लोगों की, तो लोगों ने जो हमारा देहाती माहौल है, लोग अपनी जरूरियात की गंदम जो है वो खुद उनके अपने पास स्टोर करते हैं और उनके पास मौजूद होती है। और दीगर जो मैंने आपको कुछ बात कही कि गवर्नमेंट जो इस तरह का कोई इंतजाम करने जा रही है कि फ्लोर मिल्स जो है
उनके मालकान को फैसिलिटेट किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा गंदम जो है वो होल्ड कर लें या खरीदें ताकि काश्तकार को बेहतर रेट मिल जाए। जी ठीक तो है। उस पे बात हो रही है। तो जहां तक पंजाब का ताल्लुक है तो पंजाब की जरूरियात से कहीं ज्यादा गंदम मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो फिर शायद उसमें कोई डेफिसिट जी ठीक है, मिले। लेकिन वो तो तो बाकी वो ज़ाहिर सूबों है का वो तो अपना फिर मामला है, फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर जी। देखना है ना जी, जी। फेडरल गवर्नमेंट उस पर क्या करती है। अच्छा खालिद खोखर साहब, इस वक्त किसान को किस कीमत पे घर पड़ रही है गंदम, कितनी कॉस्ट आ रही है? जी आपकी आवाज कट रही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त गंदम जो है इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है किसान की, उसको फी मन घर कितने में पड़ रही है? आवाज आ रही है आपको खालिद साहब? खालिद साहब को लगता है जी जी आपकी आवाज कट रही है जी, बिल्कुल जी। मुझे आवाज नहीं आ रही मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त किसान को गंदम अपने घर कितने में पड़ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है किसान को? पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमतों को एक चीज चाहिए जी। देखिए ना, दुनिया के बाकी मुल्क भी काम कर रहे हैं। अगर आप हमसाया मुल्क को ले लें जी तो वो क्या काम करते हैं, उनकी हर क्रॉप की एक प्राइस कमीशन है, ठीक है, जो बकायदा डिसाइड करती है कि काश्तकार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ठीक है। अब मैं आपको अर्ज करूं जी, ये साल है हमारी गंदम का 2024-25 का। जी ठीक है। इंडिया में 2025-26 का रेट आज से 6 माह पहले काश्तकार को दे दिया गया, फ्यूचर मार्केट है वहां पे। जी। काश्तकार अपनी प्लानिंग कर सकते हैं वहां पे कि 2 साल बाद उसको ये भी पता होता है कि मुझे गंदम का ये रेट मिलेगा, उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी पता होता है। सही। मुझे आप एक चीज बताएं कि हमारी किसी चीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कम हुई है? खादों का रेट कम हुआ है, पेस्टिसाइड का रेट कम हुआ है, डीजल का रेट कम हुआ है। देखना, जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं हुई तो हमारी गंदम का रेट कम करके जितना का ज़राअत को नुकसान पहुंचा है ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, इस मैशत से बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास ये ज़राई मुल्क है जी। जी ठीक है। हमारे पास ज़राअत के अलावा और कुछ भी नहीं है जी। आप अगर हमारी 30 बिलियन डॉलर की अगर हमारी एक्सपोर्ट है, 30 बिलियन डॉलर में से हमारा 18 से 20 बिलियन डॉलर सिर्फ कॉटन है, 4 बिलियन डॉलर हमने चावल एक्सपोर्ट किया है। अगर मिलाकर 2-3 बिलियन डॉलर और एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस बाहर इंपोर्ट हुई है, बाकी आपके पास बचता ही क्या, 3-4 बिलियन डॉलर और चीजों से आपने एक्सपोर्ट की होगी। जी 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 जी। खालिद साहब, इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।